नमस्कार, मनीषा पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां यमुनानगर में 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तारी की गई है, जिसके साथ यमुनानगर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जाए अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर में पुलिस ने बरेली में अंबाला जा रहे एक युवक को करीब 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कल हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को मुखबिर मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि नशीला पदार्थ हो सकता है उसके पास, तो हमने अपनी वहाँ टीम भेजी तो उसको काबू किया। तो उसकी तलाशी ली गई तो उससे हमें 1 किलो अफीम बरामद हुई। तो उसके बाद उसको हमने अरेस्ट किया है। इसमें तो ये रामादार नाम का व्यक्ति है जो कि बरेली का रहने वाला है। ये टाइलें लगाने का काम करता है। तो ये किसी के कहने में आ गया, बहकावे में आ गया, लालच में आ गया, इसने वहां से लेके अम्बाला जाना था। तो अभी तक हमारे पास तफ्तीश के दौरान यही बात सामने आई है। अब इसका आज हम कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। उसके बाद आगे जो इसका मेन लेने वाला है, जिसके पास जाने की उन सबको उसमें आगे बोल दिया जाएगा। इसकी लगभग 3 लाख रुपए। अभी तक तो जो इसने बताया कि फर्स्ट टाइम ही इस काम में आया है। बाकी इसके रिगार्डिंग बरेली जाके हम इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, इसके क्या क्या है इसके। राजधानी के दिल्ली मंगोलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने बताया जा रहा है कि मंगोलपुरी के राजपार्क थाना क्षेत्र में एक महिला घर में अपने घुसकर धारदार के हथियार के साथ जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि ये गंभीर रूप से घायल भी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सर इनका नाम है सुमन देवी, मेरा नाम है रविंद्र कुमार। ठीक है, कैसे क्या हुआ आपके साथ? सर मैं तो काम पे था, मैं तो घर पे था नहीं, मैं काम पे था। कब की बात है, क्या है? कल 11:45 की बात है, रात की? दिन की। ठीक है। दिन में हमारा दरवाजा खुला था, सबके बंद थे। ठीक है। इस पहले आके दूसरे का दरवाजा ठोका, उसको कोई नहीं मिला, तो हमारे घर में अचानक घुसा। कौन घुसा? राजेश रूप लाला। राजेश उर्फ लाला? लाला उसका राज, उसका नाम, उसके लड़के का नाम है राज। ठीक है। ये आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी है। ठीक है। आपका इनसे झगड़ा किस बात को लेकर कैसे हुआ है? सर हमारा कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा था पड़ोसी के, उनके पड़ोसी का। ठीक है। उनके पड़ोसी लाला ने अपने पड़ोसी के लेडीज की उससे लड़ाई हो रही थी हाथापाई में। ठीक है। उसने चेस्ट पे हाथ मार दिया उसके। ठीक है। ठीक है। रेखा के। ठीक है। रेखा के चेस्ट पे हाथ मारा तो सुमन और ये 2-3 जने गली के मिलके थाने में राजपारक गए। ठीक है। वहाँ बयान सब। ये राजपारक थाना मंगोलपुरी में कौन सा ब्लॉक है आपका? सी ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक मंगोलपुरी राजपारक थाना लगता है? हाँ। ठीक है। आपकी वाइफ और वो लेडी से सारी मिलके पड़ोस में थाने गए? ठीक है। फिर वहाँ से वो छूट गया सर। वहाँ पे थाने किस लिए गए थे? थाने सर गए, रिपोर्ट लिखाने गए थे। ठीक है। उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, उसकी रिपोर्ट लिखवाई, 2-3 दिन में वो छूट गया। ठीक है। 2-3 दिन छूटने के बाद वो आया यहाँ से, जो साथ में थे उनके। ठीक है। गवाही देने के लिए। ठीक है। पहले उनका दरवाजा ठोका, ठीक है, नहीं मिले घर में नीचे, तो हमारा दरवाजा खुला देखा। ठीक है। तो अचानक खाना खाते हुए अचानक आ गया। पहले इनके ऐसे गाल पे हाथ लगाए करके क्या बोल रही थी। अच्छा। उस दिन बोला क्या बोल रही थी। फिर तो मैंने क्या बोला, मैंने हाथ से बचाव किया, मेरे चाकू दोनों हाथ में ले रखा, चाकू से वार करना चालू किया। पहले यूं मारा, फिर यूं मारा, मेरा कान काट दिया, मेरा गलाई काट दिया। उसका लड़का सामने आ खड़ा था, बच्चों को चुप करा रहा था। बच्चों को चिल्लाने नहीं दिया बिल्कुल। आपके कान पे चोट लगी है ज्यादा?
काट कान दिया। पूरा कटा हुआ है सर, ये कान देखो ये रखा हुआ बंदा है। पहनने वाला है ही नहीं है सर। ये सर एक कान लगा हुआ है ना, ये पूरा देखो कान अभी तक है, ये इसका टुकड़ा और मिला ही नहीं है सर। अच्छा, ये कान का हिस्सा है। कान का हिस्सा है सर, ये झुमके समेत नीचे गिरा हुआ है। इसका टुकड़ा सर खो गया, मिला नहीं है सर। अच्छा, कान का हिस्सा है ही नहीं। कान का हिस्सा है नहीं सर। यहाँ पे फिर- पूरे में टांके लगे हुए हैं, इधर टांके लगे हुए हैं, ये दोनों हाथों की कलाई कटी हुई है। तो फिर सर इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, दोनों के खिलाफ। अब वो लोग कहाँ हैं? एक जना बाहर, एक जना थाने में ही है अभी। ऊपर कल- से धमकी भी सर देते हैं कि बाहर निकलूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। कैसे बहन थोड़ी बच गई, मैं तो बहन थोड़ी को मार। आपके साथ उस वक्त और कौन था? खाली बच्चे थे, बच्चे ही था। मेरे 4 लोग, चारों बेटी थी छोटी ये छोटी। बच्चे थे, बच्चे बता दें कौन कौन था। बेटा बताओ कौन। बेटा क्या नाम है आपका? शालिनी, शालिनी नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। बेटा क्या हुआ आपकी मम्मी के साथ? अंकल हम खाना खा रहे थे, ठीक है, मम्मी भी खाना खा रही थी। ठीक है, राज भैया और राज के पापा, ठीक है। और राज भैया हमें चुप करा रहे थे, हमें बोलने नहीं दे रहे थे, हमें डरा रहे थे कि गर्दन काट दूंगा। और राज के पापा हाँ कहते मेरी मम्मी को। तो आपकी मम्मी को किसने चोट मारी है? राज के पापा ने किस चीज से चोट की है? दोनों हाथ में, एक जिससे बिजली चेक करते हैं, एक वो था प्लास्टर था, एक चक्कू था। वो मारे आपकी मम्मी के? ठीक है। अब आप पुलिस से, प्रशासन से आप क्या चाहते हो? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं। हमने ये बताया दोनों को बंद करा जाए। एक बाहर घूम रहा है, वो कभी आके हमें मार सकता है। देते सर कि मैं आऊंगा तो धमकी और उल्टा देते हैं, अगर मैं बाहर आऊंगा तो अभी तो तुम जिंदा बच गए हो, अब की बार मार के जाऊंगा। इनको भी कह रहे हैं, इनको भी खत्म कर दूंगा, फिर मेरे बच्चों को भी खत्म कर देंगे। तो सर खबर प्रेमनगर से है, जहां राजधानी दिल्ली के प्रेमनगर थाना इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक नाबालिग की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि प्रेमनगर में हुई इस घटना को लेकर परिवार ने हत्या का आरोप भी लगाया और पुलिस कार्रवाई की जांच कर रही है। वो मेरा बेटा 17 साल की उम्र है उसकी, और ये बच्चे जो तौहिद नाम है उसका। ये तो घटना 5-6 बजे की, 5-6 बजे ये बच्चे लेके गए उसे दुकान पे से। हाँ, शनिवार के 5-6 बजे ले जाने के बाद नहा धो के मेरा बच्चा गया। अब क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हुआ, इन्होंने पिलाई, उन्होंने पिलाई, कैसे करा, ये तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है जी। मेरे बच्चे को 9 बजे खबर मिली मुझे अस्पताल से कि अस्पताल आ जाओ, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और जिन बच्चों का नाम लिया गया वो लड़कों के फोटो मेरे पास, उन्होंने कहा, उन्होंने भी बयान करे कि हमारा झगड़ा हुआ, इनसे झगड़ा हुआ और फिर भाग गए दोनों और उनसे मारा गया फिर लड़के को। और प्रशासन ये चाहता दो रेल का मसला जाता बीच में, तो इधर नांगलोई हो जाती, इधर हो जाता ये राजपारक वाला। तो वो कहते हैं कि हमारे इंटर में नहीं, हमारे प्रशासन मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। मेरा तो बच्चा जान से चला गया, 17 साल का बच्चा था मेरा। ठीक है, बाकी कोई भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा, किसी को भी फोन कर रहा है कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन क्या चाहता है ये मुझे नहीं पता। वे लड़के हिंदू के हैं, हम मुसलमान हैं, साफ सी बात है। हमारे साथ कोई भी इंसाफी नहीं हो रही, पुलिस भी बचा रही उनको। चाहे तो उनके फोटो दूंगा, सब कुछ वीडियो दूंगा। मर्डर हुआ जी मेरे बेटे का, रेल का तो बहाना है। जो वहाँ झुग्गी वाले वे गरीब गुरबा रहते हैं, वे डर की वजह से बता रहे नहीं, क्योंकि उनकी दबंगी है वहाँ। ठीक है जी, उनकी दबंगी है, वे नहीं बताएंगे किसी को भी। वे भी यही कह रहे हैं कि उससे लगा जी, उन्हें धमका रखा उन लोगों ने। वहाँ बदमाशी, पहले भी वहाँ मर्डर हो चुके हैं कई सारे जी। हम वहाँ पर जा रहे थे, क्या नाम है, स्कूल वाले रोड पे, ये जो अपना दीपचंद वाला है ना, वहाँ पर हम थोड़ी सी आगे जाके बैठ के एंजॉय कर रहे थे, मतलब पी खा रहे थे जी। और उसके बाद कुछ लड़के आते हैं 10-12, वो बोलते हैं आप भाई बन्ने हो,
मैंने कहा भाई हम तो गरीब आदमी, हम तो हाथ जोड़ के काम चलाते जी, हम किसी लड़ने झड़कने नहीं आए, अपना एंजॉय करने आए, ठीक है। फिर उसके बाद ना वो हमारे को मारम तोड़ी करते हैं। उन्होंने देखो जी यहाँ भी मारा है और इस जगह पे भी मारा है, ठीक है। और उसके बाद उसको हम निकल जाते हैं और तोय माँ फंस जाता है। तोय को फिर वो मारते हैं, मारने के बाद उसको रेलवे लाइन पे फेंक देते हैं। पुलिस का कहना ये है उन्होंने केस वो डाला है, क्या बोलते हैं, ट्रेन से रेलवे का केस डाला है, रेलवे से मरा है। रेलवे से मरा होता सर ये तो बताइए आप हमारे को, रेलवे से मरा होता तो हाथ पांव तो कट्टा उस लड़के का, ये बताओ, हाथ पांव तो कट्टा, हम भी उसके साथ थे, वो भाई है मेरा। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल, क्या हुआ था इसमें? सर हम वहाँ से निकले अपने प्रेम नगर से नांगलोई की तरफ, हमने पटरी की तरफ, नांगलोई पटरी की तरफ हमने साथ में बैठ के पी खा रहे थे। वहाँ पे जाने के बाद 8-10 जने आते हैं, हमारे बराबर में बैठ जाते हैं आके, पड़ोस यूँ कहते हैं आके तुम भाई बन रहे हो। हमने बोला भाई क्या बात हो गई। उन्होंने पास चाकू और ब्लेड थे, उन्होंने हमारे पे हमला करने को सोचा। हम भागे उठ के, तो हमारे पे धक्का धुक्की पहले करी। धक्का धुक्की करने के बाद हम उठ के भागे। हमारे जो साथ का लड़का तोहित था वो उनके हाथ पे आ गया, उन्होंने तोहित को मारा पीटा। हमने आगे से भागते हुए हम जा रहे थे, हमने देखा उसको। सर एक लड़का हमारी तरफ भी उधर से भागते हुआ आया, तो हम अपनी जान बचा के पंजाबी बस्ती की तरफ से भागे। क्या हुआ? सर उसके चाकू ऐसे वैसे मारे सर, चाकू तोहित के। हाँ जी, ये पुलिस वालों ने कहा है पट्टी पे कटने की वजह से उसकी मौत हुई है। सर मेरा ये कहना है, वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे पे जिसने चाकू निकाले हैं मारने के लिए, हमारे को भागे हैं, हमारे साथ धक्का धुक्की करी है, हमारे चोट भी आई है, हमारे उंगली पे ये कटी हुई है उंगली भी, तो वहां से हम भागे बच के। सर बाकी इतना है, जो भी है उन बंदों को पकड़े, बाकी तो हमने शकल सबकी देख रखी है। खबर पठानकोट से है, जहां पठानकोट के अति संवेदनशील एयरबस इलाके के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 युवक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ये युवक फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर इलाके में संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं। श्री दलजिंदर सिंह ढिल्लों जी SSP ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਸ਼ਤ ਔਰ ਨਾਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 9/5/26 ਨੂੰ ASI ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਂਕੀ ਘਰੋਟਾ ਵੱਲੋਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ I-20 ਕਾਰ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। तो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਇਹ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਜਦੀਨ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਗੋਗਨ, ਥਾਣਾ ਮਾਹਲਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿੱਤਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਾਲਟਾ, ਮਹਿਟੀਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹਾਲਟਾ, ਮਹਿਟੀਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ
ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 56 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 204 319 2 340 2 BNS ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਤਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ FIR ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਏਗਾ। ਸਰ ਰਾਤ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਦਿਗਧ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ करांगे। कुरुक्षेत्र स्थित NIT में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसके साथ हॉस्टल में काम करने वाले कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी कौशल के रूप में हुई। बताया जा रहा है पिछले 1 साल से मेस में कार्य करता थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार है जी। क्या ये आपके पास काम करते थे? हाँ जी, ये मेरे पास साथ काम करता था, हेल्पर की आटा लगाता था। तो परसों शाम को ये नहीं आया। इसने कहा कि मैं किसी को पैसे देने जा रहा हूँ तो मैं सुबह आऊँगा। जब ये सुबह नहीं आया तो मैंने फ़ोन किया, तब इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कल ये पूरे दिन ड्यूटी पे नहीं आया। इसका जीजा आया, मेरे से पूछने लग गया कि कौशल आया। मैंने कहा यहाँ तो नहीं आया। वो कल से मैंने कहा मतलब 6-7 बजे से गायब है। तो उसके बाद पता चला कि वो दारू पी रहा है ठेके पे। तो वहाँ उसके जीजा लेने गए। उसके बाद जब आज सुबह मैं 5:45 बजे हॉस्टल के लिए आया तब मैंने सड़क पर से देखा कि इसने फांसी लगा रखी। तब मैंने फौजी को बोला कि फौजी साहब, आप ये बंदा फांसी लगा रखा है, आप लोग नहीं घूम रहे हो, ड्यूटी दे रहे हो, आगे इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो? तब वो फौजी अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। मैंने अपने वार्डन, जो बड़ा वार्डन है भानु प्रताप जी, उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद मैंने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया। तो कहाँ ड्यूटी थी, कौन सा हॉस्टल है? हॉस्टल नंबर 4 है जी। तो क्या काम करते हैं आप? ये जी आटा लगाता था, हेल्परी का काम करता था। किस तरह का नेचर है इनका? ये शराब भी है, दारू दूर ज़्यादा पीते हैं। मतलब कभी ड्यूटी पे आते थे, कभी नहीं आते थे। जब मर्जी, मतलब जब नशे में नहीं होते थे तब आते थे, और नशे में होते थे तो या नहीं आते थे ड्यूटी। कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ? करीब 1 साल से कर रहे हैं। परिजन कह रहे हैं, परिवार वाले, कि भाई पिछला इनकी लड़ाई भी हुई थी, तो क्या मामला है? तो देखो जी, किसी के साथ दारू पी के या कुछ आपस में बहस हुई हो पीते समय, तो उसको मेरा पता नहीं है। मगर मेरे किचन के अंदर जिस समय मैं ड्यूटी पे था, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है गिरीश कुमार, हेड कुक, हॉस्टल नंबर 4। है मेरा भाई
कौशल था, वो यहाँ जॉब करता था। 5 बजे सुबह उठ के आया, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता नहीं, और उतने में ही पेड़ पे लटका मिला सर। इसका अच्छे से अच्छे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी सर, छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 1.5 साल का बच्चा है सर। ये नहीं बड़े लोग घूस दे दे के इसको रफा दफा कर दे सर। अब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे। हाँ कह रहे कैमरा लगे, पता कैमरा वो कह रहे कि हम देख लिया कैमरा, सबके सामने खोले, ऐसे कैमरा कैसे खुद देख लिया उन्होंने अकेले। तो क्या किसी से कोई इससे पहले कोई लड़ाई किसी से नहीं थी। यहाँ वो 2-3 लड़के थे, उनसे थोड़ा खाने पीने में दिक्कत हुई थी, तो वो लड़ाई हुई, तो 1-2 बाइक लेके मारने आए थे 1-2 दिन पहले। उसके बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ सर, मुझे पता नहीं। तो आपने इसके बारे में फिर कोई कंप्लेंट करी? कंप्लेंट आई तो है पुलिस सर। अब हम लोग कंप्लेंट की कि अपना घर देख के, अपने भाई देख के, पहले बताओ सर सरकार किस लिए बनी? क्या नाम है आपका? इसका अच्छे से अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, नहीं बोला जा रहा। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश के जालौन में एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई है, जिसके साथ सड़क पर सब्जियां भी बिखर दी है। ये पिकअप में मागदौड़ के साथ एक जालौन की तरफ जा रही थी, जिसके साथ ये हादसा हुआ और घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद में सड़क पर बिखरी सब्जियां को हटाया गया और इसके साथ ही यातायात को बहाल किया गया। पठानकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिनके कब्जे से 2 यूएस के मैन पिस्टल, 3 जिंदाबाद के साथ एक कारतूस भी उनको बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर कई नगदी के साथ एक दौरान पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्री दलजिंदर सिंह SSP ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਕਾਸ਼ਨੀ SHO ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੌਰਤ ਮਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਕਜ ਐਲੀਸ ਜੈਕ ਜੋ ਕਿ ਡੱਲਾ ਬਲੀਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਐਲੀਸ ਬਾਵਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਔਰ ਸੌਰਵ ਜੋ ਹੈਬਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਲੀਗਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਨਵਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨਵਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਇਲਿਸ ਜੈਕ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਗਲੌਕ 19 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 2 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਲਿਸ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੌਕ 19 ਪਿਸਟਲ ਔਰ 1 ਰਾਉਂਡ ਜਿੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 63 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2554 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਔਰ 111 BNS ਥਾਣਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ USA ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਜ ਇਲਿਸ ਜੈਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੋ ਬਾਵਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ इंटरोगेशन आगे चलेगी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ। यमुनानगर के गांव में बाल छप्पर से एक सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई है जब सैर पर निकले एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने किसानों पर ताबतोड़ फायरिंग की जिसने मौके पर ही मौत कर दी। देखिए, आज सुबह लगभग 5:45 बजे SHO छप्पर को गांव के एक आदमी द्वारा सूचना दी गई थी, गांव बाल छप्पर के, कि गांव का एक व्यक्ति सतनाम के ऊपर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग करी है। इसके बाद हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और सतनाम की बॉडी को हॉस्पिटल में मूव करा गया था, जो उसमें उसकी मृत्यु हो गई है और इसके संबंध में आगे की कार्रवाई करी जा रही है। देखिए, ये अभी यहाँ फ़िलहाल अकेले रह रहे थे, इनकी वाइफ बाहर रहती हैं और इनका बच्चा भी बाहर है। क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश की बातें भी सामने आ रही हैं अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आगे जो बात सामने आएगी वो मीडिया के साथ होगी। ये आज सुबह करीब 6 बजे एक टेलीफोन आया था कि गांव बाल छप्पर में सतनाम सिंह है, जो जन्म से ही गूंगा है बिल्कुल, उसकी किसी ने अननोन पर्सन ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है जब वो सुबह सैर के लिए निकला था। तो हम मौके पे आए, हमने देखा कि वो सुबह उसका घर पास ही है, वो सैर के लिए निकला था। तभी एक मोटरसाइकिल पे एक युवक आया, स्प्लेंडर बाइक थी जो भी थी, तो उसने उस पर 2 राउंड फायर किए और उसमें उसकी हत्या हुई है।
सर पहले ये इस गांव में तकरीबन 6-7 बार आपस में एक दो ग्रुप हैं, उनमें आपस में गोलीबारी हो गई है और उसमें 2-3 व्यक्तियों की जान भी चली गई है। और जो इनमें जो गोली चलवाने वाले हैं वो अक्सर सब भी बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर से ही बंदे मैनिपुलेट करके यहाँ फायरिंग कराते हैं और लोगों के घरों पे गोलियां चलवाते हैं और उनकी हत्या करते हैं। सर ये तो पुराना विषय है, ये तो अब कोई विषय नहीं, तो पुराना 2-3 साल पुराना। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।